बाबा मेरी बात सुने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ खजर कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार रेहान के अलावा कोई नहीं। अब बाबा बाबा, निखवान भाग गया है। अब ना तो निखवान है और ना ही कोई सबूत। सब कुछ जाली था। मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम जिहान? मतलब ये कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, सब कुछ फेक था। क्या? बाबा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब है रेहान बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये लोग सब कुछ प्लान करके यहाँ पे आए थे। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है बाबा। वो ठीक कह रही हो सकता है, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? वो लोग चाहते तो हमें वैसे भी बर्बाद कर सकते थे, मगर उन्होंने हमारी इज्जत पे क्यों हाथ डाला? ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ? हमें यही तो मालूम करना है कि किसने किया और आखिर क्यों किया। बाबा कहीं ये मेरे जहन में एक ही शख्स का नाम आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे भी लगता है, मगर वो लोग तो यहां से जा चुके थे। इतना अरसा गुजर चुका है उस वाकये को, आखिर कौन इतना इंतजार कर सकता है? बीते हुए साल किसी के गम को कम नहीं करते बाबा। नहीं हो सकता, भूल जाओ उन्हें। वो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें करना होता तो पहले ही कर चुके होते। बाबा मैं कुछ समझा नहीं। लंबा अरसा, इतने साल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी का नहीं। बाबा रिश्ता करवाने वाली की कॉल आई थी। क्या कहा उसने? उसने कहा है कि हमारी हैसियत के मुताबिक एक रिश्ता है। उसने लड़के वालों को सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। और ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो आज उनसे मिल सकते हैं। सही, उन्हें कहो आज ही आ जाए ताकि शादी फौरन हो जाए। क्या मतलब आज? ये बदनामी का दाग जितनी जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है। जाओ कॉल करो उन्हें। ठीक है बाबा, कॉल करती हूँ। जान। जी बाबा। तुम जाओ और जाके वकील से बात करो और उससे पूछो कि क्या हो सकता है इन हालात में। आपके बेटे ने ये पहले ही सोच लिया था बाबा। मैंने वकील से बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं आप मजबूर हैं। आप लोग अपनी तरफ से ये एग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब है कि अगर हमने एग्रीमेंट कैंसिल किया तो हम हर चीज से हाथ धो बैठेंगे, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? वाह, पहले हमारी इज्जत बर्बाद की और अब हमारा मालो दौलत बर्बाद हो जाएगा। पहले रियान की शादी करके अपना नाम ठीक कर लें। बिजनेस के मामलात मुझ पर छोड़ दें, आप परेशान ना हो। ठीक है, तुम लोग जाओ यहां से। इस लड़की की परवरिश मैंने की है बाबा। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, और आपको भी समझ में आ रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इस शादी को रोकना होगा बाबा, मामले की तह तक पहुंचना होगा। खुदा के लिए मेरी बेटी पर रहम क्या कर। रहम कर उस पे? क्या पता लगाना है तुम्हें? सबसे पहले उसकी शादी करके उसे घर से भेजना है। खिजर, तुम्हारी बेटी शादी के जोड़े में शहर के चौक में पड़ी थी। सारे शहर ने देखा था इस हालत में उसको। और तुम क्या ये चाहते हो कि जो धोखा हमें मिला है ये भी सारे शहर को पता चल जाए? क्या सारे शहर से सर पे जूते पड़वाना चाहते हो? लेकिन बाबा। क्या लेकिन बाबा? रेहान की शादी होगी और वो भी आज ही होगी। हो गया फैसला। और ये शहर वाले कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। रही बात बिजनेस की, तो ये हमारे घर का मसला है और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये। और इस वक्त तो बस इज्जत बचाने की बात है। कोई भी शख्स आए यहाँ पर और ले जाए रेहान को ब्याह के। नहीं, हरगिज नहीं। रेहान, रेहान। आजाद भाई, तुम डरो मत, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अपनी जरूरी चीजें समेट लो, हम यहां से भाग चलते हैं। मैं तुम्हें इस जहन्नुम से बचाने आया हूं। ऐसा नहीं हो सकता आजाद भाई। क्या मतलब कि नहीं? मैं कह रहा हूं ना कि तुम बच जाओगी। तुम्हें किसी से मजबूरी में शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ आजाद भाई, आप जाएं। मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। रेहान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कह रहा हूं ये आखिरी चांस है हमारे पास। तुम्हारी शादी एक ऐसे बंदे से करवाने जा रहे हैं जो दादा की उम्र का है। मुझे मंजूर होगा उनका फैसला। मेरी वजह से आप अपने आप को मुसीबत में मत डालिए।
ये लड़की मुझे पागल कर देगी। क्या मतलब कि तुम्हें मंजूर है? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? मुझे माफ कर दे। तुम इस वक्त एक ऐसे बंदे से शादी करने के लिए राजी हो जो दादा की उम्र का है लेकिन मेरे साथ नहीं? हाँ? हाँ बिल्कुल, इससे भी बदतर हो गया तब भी आपके साथ नहीं आऊंगी। किस्मत का लिखा ही मंजूर है। तो तुम फैसला कर चुकी हो? हाँ यही है। उदास मत हो तुमने जो किया अच्छा किया, शाबाश। और क्या उम्मीद होगी तुमसे? मैं एक बड़े जागीरदार की बेटी हांदान बेगम तुम्हें अपने बेटे के लिए बहुत दूर की बात सर्वेंट के तौर पर भी इस घर में कभी ना लेकर आऊं। आज शादोलो फैमिली के नाम को खाक में मिलाकर रख दिया है तुमने। अब जहां तुम्हारी शादी कर रहे हैं, चुपचाप उससे शादी करके यहां से चली जाना और कोई नई मुसीबत ना खड़ी करना, इसलिए कि हम तुम्हारी वजह से और बदनामी नहीं सह सकते, समझी तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस घर से दुआ लेकर नहीं बद्दुआ लेकर निकले हो। मेरी आंख से निकले हर आंसू की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और वो दिन भी खुदा मुझे जल्द जरूर दिखाएगा जब तुम मौत की भीख मांग रही होगी, क्योंकि धोखे से बंदा तो क्या, खुदा भी राजी नहीं होता, और तुम्हारा तो बंदा भी राजी नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ रेहान, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। आंटी, मैंने आपको अपना समझा था, आपकी गोद में परवरिश पाई। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की जगह समझा। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो उससे भी यही कहती आप। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब ये अजियत खत्म कर दे, तू जानता है मेरी गलती नहीं है।